नमस्कार दोस्तों, लीगल हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर वर्ष भारत में लाखों की संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग गंभीर चोट का शिकार होते हैं। काफ़ी लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ये देखने में आया है कि इसमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो परिवार में कमाने वाले सदस्य होते हैं, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से घर से बाहर जाना होता है। इन दुर्घटनाओं में दोहरी मार परिवार को ऐसे पड़ती है कि एक तो उसका सदस्य गंभीर चोट के द्वारा असमर्थ हो जाता है और दूसरा आर्थिक संकट में जानकारी न होने के कारण दुर्घटना में जो क्षतिपूर्ति मिलती है उसका क्लेम भी नहीं वे लोग कर पाते। हमने बहुत बार देखा है कि एक्सीडेंट के बाद दूसरा पक्ष, यानी जिसकी गलती है या जिसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत कम राशि देकर पीछा छुटा लेता है, जबकि क्लेम में पीड़ित को अच्छी खासी रकम मिलती है। यहाँ कई बार मौके पर पहुँचने वाले पुलिस वाले भी गुमराह कर देते हैं। वो पीड़ित को बोलते हैं कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए यहीं पे समझौता कर लो। थोड़े से आर्थिक लाभ के चक्कर में वो पीड़ित का बहुत भारी नुकसान कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्लेम लेने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एफआईआर दर्ज करवाना। इसमें ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर होती है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलता है। उसी एफआईआर के आधार पर एमएससीटी कोर्ट में जो वाहन मालिक या इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी पार्टी बनाया जाता है, जिस वाहन मालिक की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। अब इसमें कई प्रश्न उठते हैं कि यदि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं तो क्लेम कौन देगा। ऐसी स्थिति में वाहन का मालिक क्लेम देगा, और यदि इंश्योरेंस तो थी परंतु ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस नहीं था तो भी कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दिलवाएगी, भले ही कंपनी को ये छूट होगी कि वो जो वाहन मालिक है उससे क्लेम को वसूल ले। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि हिट एंड रन का केस है और गाड़ी का पता न चल पाए तो लीगल एड के थ्रू जो कंपनसेशन है वो दिलवाया जाएगा। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हिट एंड रन के केस में क्या होता है। कंपनसेशन के रूप में इंजर्ड को उसके इलाज का खर्च, अस्पताल आने जाने का खर्च, दवाइयाँ, अटेंडेंट का खर्च, भर्ती होने का खर्च, चोट के हिसाब से जो राशि है उसकी गणना की जाती है, उसका काम का क्या लॉस हुआ, इनकम का क्या लॉस हुआ आदि, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। और डेथ के केस में जो फैक्टर्स हैं वो हैं एज, इनकम और उसके जो डिपेंडेंट हैं, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके कितने डिपेंडेंट हैं, इन सब फैक्टर्स को देखा जाता है। और अब तो जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं उसमें इसकी जो गणना है उसको बड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, जिससे कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहे, कोई डिले भी नहीं होता। क्योंकि पहले क्या रहता था कि कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो ऑब्जेक्शंस लगा देती थी, तो इस तरीके से रहता था। लेकिन अब ये बड़ा सीधा सरल एक जो टेबल और चार्ट के माध्यम से एक गणना हो जाती है कि कितना कंपनसेशन किस परिस्थिति में दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चार्ट के माध्यम से और उदाहरण देकर ये समझेंगे कि किस परिस्थिति में और कितनी आयु होने पे, कितने डिपेंडेंट होने पे कितना क्लेम मिल सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना घटे तो उसे पर्याप्त मात्रा में जानकारी हो और वो क्लेम ले सके।